तेजाब की बारिश से बचने के लिए तीनों जल्दी से पास की दुकान के दरवाजे पर भागकर छिप गए। यह संयोग ही था कि उनकी जान बच गई, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। 50 सेकंड बाद औरत ने सड़क पर एक बोतल रखी ताकि बारिश रुकने पर वे उसमें थोड़ा तेजाब वाला पानी भर सकें। जैसे ही बारिश थमी, उन्होंने जल्दी से वह बोतल उठाई और एक टेलीफोन बूथ में छिप गए। लेकिन वह बूथ बहुत छोटा था, सिर्फ 2 लोगों के लिए। ऐसे में औरत ने काली लड़की को एक छाता फेंका, लेकिन प्लास्टिक का वह छाता किसी काम का नहीं था। तभी काली लड़की को एक सुराग मिला। उसने दोनों को फोन उठाने और वापस रखने को कहा, और तभी अचानक पास खड़ी टैक्सी का दरवाजा खुल गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाकी दोनों भी कार में चढ़ना चाहते थे, लेकिन उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टेलीफोन बूथ का दरवाजा भी बंद हो गया, और जब गिनती 0 पर पहुंची तो आसमान से फिर से तेजाब की बारिश शुरू हो गई। अगले ही पल दोनों बहनें उस घातक बारिश में झलकर मर गईं। जब काली लड़की ने आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब कमरे में पाया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक औरत उसके सामने आ गई। ये औरत असल में उस खेल की डिजाइनर नहीं थी, बल्कि एक और शिकार थी जिसे किसी पागल व्यक्ति ने यहां कैद कर रखा था। काली लड़की ने अचानक देखा कि उसकी दोस्त, घुंघराले बालों वाली लड़की, एक बंद कमरे में फंसी हुई है और धीरे धीरे पानी उसमें भर रहा है। वह जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी दोस्त डूब जाएगी। उसने तुरंत एक लाइटर जलाया और उसे कमरे की ओर फेंक दिया। अगले ही पल वह बंद जगह टूट गई और उसकी दोस्त बाहर निकल आई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। काफी देर तक भागने के बाद वे आखिरकार सामान्य दुनिया में लौट आईं और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। पुलिस ने जांच शुरू की और उस रहस्यमयी संगठन को खत्म कर दिया जो यह जानलेवा सीक्रेट रूम गेम चलाता था। सीक्रेट रूम एस्केप टू ना सिर्फ एक रोमांचक दृश्य अनुभव देता है, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान मुश्किल परिस्थितियों में कैसे बदलता है और जीने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और कठिनाइयों का सामना करने पर ही हम सच में जीतते हैं।